हाथ छोड़ो मेरे। वो आपकी बहन थी, मैं जानता हूं, मगर मरी तो मेरे कबीले में है ना वो। और उसका मुल्जिम मेरा भाई मेरे सामने बैठा। ये याद रहे, हुक्म और फैसला मेरा होगा। या तो तशरीफ रखिए या चले जाइए उठकर यहां से। अभी तो खामोश हो जाऊंगा सरदार उस्मान। आपका फैसला अगर मुंसिफाना नहीं हुआ तो फिर मेरी तलवार फैसला करेगी कि इंसाफ क्या होता है। अगर तो इंसाफ पर कायल ना हो सके तो उस सूरत में तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। और आप ये भी जान लें, मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है सरदार उस्मान। गुंदूस भाई, मारी को जब दुश्मनों के हवाले करने की कोशिश की गई तो उसमें भी आपका हाथ था। तुर्गुत और कोशिश के लिए आपका गुस्सा यह भी आपके हक में नहीं है। और उसके साथ ही वो जहर आपके खेमे से बरामद होना वाज़ेह दलील है आपके खिलाफ। और फिर कबीले से आपका फरार होना जुर्म कबूल करने के मुतरादिफ है। गुंदूस भाई, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। दिफा के लिए है कुछ आपके पास? कहिए, आपको इजाजत है। आओ बेटी, आओ यहाँ बैठो। जो कहा था वो कर लिया? कर लिया है अम्मा। ओह, हमारे शेख के लिए शिफा होगी इंशाअल्लाह। प्याला लाओ, मैं जड़ी बूटियां तैयार करती हूँ। ठीक है। ये शेख साहब के लिए है ना सुल्तान खातून? हाँ बेटी, हड्डियों का पानी उबाला है। अब अगर इसमें जड़ी बूटियां मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे शेख जल्द शफायाब होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये मैं मिला देती हूँ, आप उनकी मदद करें। लावो उठा के डालो इसमें। ये लो, तैयार हो गया। देखो सही से पिस गया है ना? हाँ, ओह, लाओ बेटी, मुझे दो। इसे अच्छी तरह लपेट लो। हाँ, गरमाइश खत्म ना हो, जल्दी से पहुंचाना है। शाबाश। मैं भी चलती हूँ, शायद मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। ठीक है बेटी, जाओ।
मैं अपनी गलती से लौटा हूं उस्मान साहब। मुसलमान सांप के एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। और इसी हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जर्रा बराबर भी कसूर नहीं है। लेकिन लगता है कि घात लगाने वाले ने काफी अच्छी मंसूबाबंदी की है। क्या कोई ऐसा है जिसने जहर देखा हो गुंदूज भाई के हाथ में? और या आयशा खातून ही को किसी ने देखा हो खाने में जहर मिलाते हुए? मगर फरार होते वक्त इन्हें सब ने देखा। अगर मैं इन्हें ढूंढ कर ना लाती तो गुंदूज साहब इस वक्त अपने शरीके जुर्म के साथ होते। वो जो कोई भी है, बेकसूर शख्स क्यों फरार होगा उस्मान साहब? क्या आपने कभी तोहमतों का सामना किया है खातून? कहिए ना। अल्लाह हर किसी को शर से महफूज रखे। बेगुनाही साबित करने वाला ही फरार होता है। जो पेशानी पर बदनुमा दाग लेकर ना मरना चाहता हो वही फरार होता है। जिससे अपने भाई के इंसाफ पर भरोसा न रहे वो फरार होता है। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर गुंदूज साहब को मैंने फरार होने को कहा। अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं हुजूर। गुंदूज भाई और आयशा खातून के जुर्म को साबित करने के लिए सबूत है हमारे पास। लेकिन हमारे पास गवाह नहीं है कोई। ये सरदार का हुक्म है। गुंदूज साहब और आयशा खातून को कबीला बद्र किया जाता है। उस्मान साहब, यह फैसला बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है उस्मान साहब, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि आपके कबीले से इंसाफ का नामो निशान खत्म हो चुका है। बहुत अफसोस हुआ मुझे, हद से ज्यादा अफसोस। कबीले वाले, सरदार उस्मान ने गुंदूज साहब को कबीला बद्र कर दिया है। हमें इंसाफ चाहिए, इधर फांसी ना हो, हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। सुन रहे हो ना उस्मान, सुनो ये शोर। कमांडर कोसस, गुस्सा ना करें कमांडर। मुझे ये इंसाफ कबूल नहीं, किसी शर्त पर भी कबूल नहीं। इंसाफ नहीं किया सरदार उस्मान ने। आसान नहीं है ये, वो उनका भाई है। उस्मान साहब गुंदूज साहब को कत्ल नहीं कर सकते। देखें ना, उन्होंने इतनी सारी गलतियां की मगर उस्मान साहब ने चश्मपोशी की। मैं जानता था यही होने वाला है। मरने वाली मेरी बहन थी, कोई और नहीं बारकन। अपने बच्चे समेत मरी है। उस्मान साहब को सिर्फ एक नहीं 2 का इंसाफ करना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप जो भी करें आपका हक बनता है। मैं कसम खाता हूं मारी, तुम्हारे साथ जुल्म करने वालों से इंतकाम मैं जरूर लूंगा। गिरोस, समाइल, चलो। उस्मान,
अपने इस फैसले से आवाम का एतमाद खो बैठा है। खुद अपना खात्मा कर लिया तुमने। चलो सल्वी। खैर होगी खवातीन, किसके लिए आई हैं? सलजान अम्मा ने शेख मोहतरम के लिए यखनी भेजी है, हम वही लाए हैं। हमारे शेख को शिफा हो, आप भी सलामत रहें। अंदर जा सकती हैं। अंदर ज्यादा भीड़ ना हो जाए, बस एक ही काफी है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन उनकी दुआ तो लेने दें। ठीक है, जाओ। ये इंसाफ नहीं है, ये गद्दार है, इन्हें फांसी देनी चाहिए, इन्हें मत छोड़े, इन्हें फांसी दे, ये गद्दार है। गद्दार, इन्हें मारो, इन्हें फांसी दो, इन्हें मत छोड़ना। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे हवाले कर दो, ये गद्दार है, इसे सजा दीजिए। गद्दार, इसे गद्दार है, ये गद्दार है। इन्हें नहीं छोड़ना, ये गद्दार है। ये गद्दार की सजा नहीं है, इन्हें फांसी दो, हम फांसी चाहते हैं। ये गद्दार है, इन्हें मत छोड़ो, इन्हें फांसी दो। जी मेरे हुजूर। कुछ सिपाही कुंदूज साहब के हमर आ जाएंगे। किसी महफूज जगह पहुंच जाने तक वो साथ रहेंगे उनके। जो आपका हुक्म। ये गद्दार की सजा नहीं है, इन्हें फांसी दो, हम फांसी चाहते हैं। ये गद्दार है, इन्हें मत छोड़ो, इन्हें फांसी दो। हम फांसी चाहते हैं, इन्हें मत जाने दो, मार दो इन्हें मार दो, इन्हें मत जाने दो। ये गद्दार है, गद्दार है ये। सिपाहियों, कबीले वापस लौट जाओ। हम लोग यहीं रुककर थोड़ा आराम करेंगे। जांबाजो, कबीला अब तुम्हारे हवाले है। चलो आयशा। क्या करेंगे हम गुंदूस? कहाँ जा रहे हैं? आयशा, कैसे हैं गुंदुज साहब? इस तरह आराम से मुंह उठा के कहां चल दिए, हमें भी तो पता चले जरा। कोशिश, आयशा को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। नामुमकिन। मेरा हिसाब तो देना होगा तुम्हें। तुम्हारी बेगम ने मेरी बहन को अपने हाथ से जहर दिया। मेरी बहन और उसके बच्चे दोनों की मौत की जिम्मेदार है ये। तुमने मुझे एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का हिसाब देना है गुंदुस। हम दोनों ने किसी पर जुल्म नहीं किया है कोशिश।
लेकिन अगर तुम्हारा दिल ठंडा नहीं होता तो आओ, तुमसे लड़े बगैर नहीं मरूंगा। आयशा, अपनी हिफाजत करो। आयशा, नहीं जा रही। तुम्हें जाना होगा यहाँ से। जाओ। आओ कोशिश, आ जाओ, आ जाओ। बुज़दिल। आयशा, गुंदूज, आखिरी बार जो दुआ पढ़नी है पढ़ लो। मेरी बहन को मारा था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोरबा इनके लिए शिफायाब साबित होगा। इंशाअल्लाह बाला खातून, इंशाअल्लाह। खुशबू यहाँ तक आ रही है। वैसे भी सिलजान खातून ने इसमें शफा देने वाली जड़ी बूटियां शामिल की हैं। इससे शेख मोहतरम को तवानाई मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। या अल्लाह, शिफा सिर्फ तेरे हाथ में है। मेरे पापा को शिफा अता कर। या अल्लाह, खैर फरमा हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे ये किसी बेहतरी की तरफ इशारा हो बाला खातून। किसी और बर्तन में ले आती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, या शाफी। ये हमारा फर्ज पूरा करने का वक्त है। खैर तो है उस्मान साहब। अब तुम्हें इन हिसार के तकफूर से मिलने जाना है और उसे अच्छी तरह तंबीह करो जाके। वो बहुत जुल्म कर रहा है लोगों पर, तुर्क ताजरों के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। उससे कहना कि अगर वो किले के अंदर सुकून और सलामती चाहता है तो कोशिश करे महसूलात वक्त पे अदा करे। अगर ना करे तो क्या हमें एक और जंग की तैयारी करनी होगी? अब ये सब करने का इरादा नहीं है हमारा, लेकिन हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब वो गुमान करे कि हम सोए हुए हैं। ऐसे वक्त जब उन्हें तवक्को भी नहीं होगी हमसे, उन्हें तहस नहस कर देंगे हम।
इन्हिसार बहुत ही अहम कला है। अगर वो फतह कर लिया तो फिर अनागोल को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल, फतह हमारा मुकद्दर होगा जनाब। अब मुसलमान भी सुकून से रह सकेंगे। अल्लाह शेख मोहतरम को शिफा अता करे, उनका साया हम पर यूं ही कायम रहे। मलहून, आपको भी लगता है कि शेख को मारने में गुंदूज साहब का हाथ है? मेरा इशारा उस धमाके की तरफ है। बिल्कुल नहीं सलवी, मैं नहीं मानती इस बात को। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो धमाके के वक्त फरार हो गए थे। उन्होंने मेरे ऊपर तलवार भी उठाई। सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। गुंदूज साहब जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनका मकसद उस्मान साहब को नुकसान पहुंचाना है। वो पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं। आपने ही तो मुझे सब कुछ बताया था। मैं कुछ नहीं जानती सलवी, कुछ नहीं जानती। जब से मेरे बाबा मुझे छोड़कर गए हैं, मैंने सोचना छोड़ दिया। गुंदूज साहब मुनाफिक हैं। उन्होंने एक बड़ी चाल चली है। उन्होंने मंगोलों के लिए भी काम किया है। मंगोलों ने ही मारा है मेरे चचा को भी। जो उनका साथ दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लगता है क्या ये सब कुछ बेमकसद है? पहले मारी फिर सोत, मेरे चचा। ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाह रही हो सलवी? गुंदूज साहब इस हद तक भी जा सकते हैं? तुम्हें लगता है कि उन्होंने मेरे बाबा को मरवाया है? सारा माले गनीमत तकसीम करके आपको लगता है कि आपने इंसाफ कायम कर दिया? क्या बस यही इंसाफ है आपका उस्मान साहब? हुजूर, हमारे एक दस्ते को गुंदू साहब का मामा रास्ते में गिरा हुआ मिला। ऐसा लगता है कि उन पर रास्ते में हमला किया गया है। गुंदू साहब और आयशा खातून वो दोनों मारे गए। चला गया गुंदूज, चला गया। क्या? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए सलजान अम्मा। उस्मान, उस्मान, तुमने अपने भाई को यहाँ से क्यों भेज दिया? ये तुमने क्या कर दिया उस्मान? ये क्या कर दिया?
मेरे दिए हुए हुक्म की जो कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा मेरे गजब का सामना करेगा। ये जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। जिन्होंने कुंदूज साहब को मारा उन्होंने वो फैसला कर दिखाया जो आप ना कर सके। अब इंसाफ के तकाजे पूरे हो चुके उस्मान साहब। तुर्गुत साहब, उस्मान साहब